Hello students, welcome to my YouTube channel Epsilon Universal Physics. Now we continue the paper Energy Science and Engineering. In this paper, they starting the topic mechanical energy and transport. First, now we discuss the mechanical energy. What is the mechanical energy? ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी that is possessed by an object due to its motion and due to its position. मीनिंग मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन के कारण या पोजीशन के कारण पोसेस्ड होता हो, उसे ही बोलेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी. कह सकते हैं क्या मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी होगा. ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिख करके. मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी. फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे आप लोग इसमें. मैकेनिकल एनर्जी is the energy that is possessed by an object due to its motion. नोट करते चलिए. ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन. क्या देखा? मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन. मोशन या पोजीशन के कारण जो एनर्जी पोसेस्ड होगा, जो स्टोर्ड होगा, ठीक है, उसे ही क्या बोलेंगे हम? मैकेनिकल एनर्जी. मीनिंग सपोज दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट. दिस ऑब्जेक्ट्स have a energy in the form of storage or in the form of motion. मीनिंग या तो स्टोरेज के फॉर्म में एनर्जी होगा या तो मोशन के फॉर्म में होगा. ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे. फाइनली कह सकते हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग. मैकेनिकल एनर्जी नोट करते चलिए. मैकेनिकल एनर्जी कैन बी आइदर काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे एनर्जी ऑफ मोशन. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कैन बी आइदर काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में एनर्जी ऑफ मोशन और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल
एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन, स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन, स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द पोजीशन। इसका मीनिंग ये होगा कि मैकेनिकल एनर्जी कैन बी आइदर काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी हो सकता है किस फॉर्म में, ड्यू टू द मोशन, एनर्जी ऑफ मोशन के फॉर्म में, या पोटेंशियल एनर्जी होगा तो किस फॉर्म में, स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो फाइनली आपने क्या सीखा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, या तो वो मोशन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा या तो स्टोरेज के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट करेंगे आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट, an object that possesses an object that possesses an object that possesses mechanical energy is able to do work. मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी इज एबल टू डू वर्क। नोट कीजिए, क्या देखा आपने, एन ऑब्जेक्ट दैट पोसेस मैकेनिकल एनर्जी इज एबल टू डू वर्क, मीनिंग मैकेनिकल एनर्जी ही क्या होता है, वर्क के लिए एबल होता है, योग्य होता है। एन ऑब्जेक्ट दैट पोसेस मैकेनिकल एनर्जी इज एबल टू डू वर्क। ठीक है, नोट कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे, मीनिंग मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वर्क के फॉर्म में होगा, वर्क करेंगे कैसे, देखिए एग्जांपल से समझिए। जैसे हमने एनर्जी पहले जो एनर्जी स्टोर किया, जब एनर्जी स्टोर किया तो इसका मीनिंग क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। जब हम वर्क प्ले करते हैं, किसी काम को करना चालू करते हैं, तो हमारा एनर्जी क्या होता है, फ्लो के फॉर्म में होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्टोर किया होगा, इसको हमने उठाने में एनर्जी लगा, उठाया तो मीनिंग वर्क कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा एनर्जी किस फॉर्म में हो रहा है, फ्लो हो रहा है, मोशन के फॉर्म में हो रहा है। तो कह सकते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी इज एबल टू डू वर्क, मीनिंग वर्क कराने के लिए ही एबल होता है, योग्य होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से ही वर्क होता है। बात समझ में आ गया? इसका मीनिंग क्या हुआ, हम आगे देखेंगे। दैट इज, उसी में आगे लिखेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट दैट पोसेस, उसी पॉइंट में लिखेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट that possess, that is object that possess mechanical energy
whether it is in the form of whether it is in the form of potential energy or kinetic energy, potential energy or kinetic energy, in the form of potential energy or kinetic energy, able to do work, बात समझ में आ गया? वही चीज है जो बताया हमने, क्या कि कोई एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट है, वो एनर्जी प्रोसेस्ड किया, मैकेनिकल एनर्जी स्टोर किया है, पास रखा है, प्रोसेस्ड किया है, प्रोसेस में है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी प्रोसेस्ड हुआ होगा, या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रोसेस्ड हुआ है, जो एबल टू डू वर्क, जो कार्य करने के लिए योग्य है, कैपेबल है। ठीक है ना? इस तरह से समझे हम बात को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, मैकेनिकल एनर्जी is the sum of kinetic energy and potential energy. Mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy, दोनों के सम के इक्वल होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मीनिंग लिख सकते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी, इसे बोल सकते हैं टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मीनिंग टोटल एनर्जी बोल सकते हैं ई, या आप मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, मीनिंग हाफ mv² प्लस mgh, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी होता है। आप लिख सकते हैं फाइनली मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, यहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। मीनिंग मैकेनिकल एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, इसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है। मीनिंग कन्वर्जन कैसे होता है मैकेनिकल एनर्जी का, तो हम जब बता सकते हैं इसमें मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन के बारे में क्या होता है, देख सकते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मीनिंग मैकेनिकल एनर्जी आर ट्रांसफॉर्म, मैकेनिकल एनर्जी आर ट्रांसफॉर्म इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज द कन्वर्जन। इसे ही क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जन बोलते हैं, एनर्जी का कन्वर्जन। इसी ट्रांसपोर्टेशन को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का कन्वर्जन बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये नोट हो गया आप लोग का, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमको, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसी में था, जो फर्स्ट टॉपिक था मैकेनिकल एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, और हम ट्रांसपोर्टेशन क्या बताएंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मीनिंग कन्वर्जन, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हम देखेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन क्या होता है। लिखेंगे पहले एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एनर्जी फॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मीनिंग ट्रांसपोर्ट इज आल्सो नोन एज एनर्जी कन्वर्जन। इज आल्सो नोन एज एनर्जी कन्वर्जन। In this process, energy change energy changes from one form to another form, नोट कर लीजिए। मीनिंग मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, एनर्जी कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, इस कन्वर्जन में क्या होता है, एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी आर ट्रांसफर, मैकेनिकल एनर्जी आर ट्रांसपोर्ट मीनिंग परिवर्तन होना, चेंज होना, आर ट्रांसपोर्ट इन हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसपोर्ट होता है, कन्वर्ट होता है, या हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल या मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जैसे इसके हम एग्जांपल के बेस पे देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें? हीट एनर्जी में। उसका एग्जांपल क्या है देखेंगे, हीट इंजन, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, या कह सकते हैं क्या, एंड हीट इज कन्वर्टेड हीट एनर्जी is converted into mechanical energy। ऐसे एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे तो देखिए, यदि हमने अपने हाथ को ऐसे रब किया, रगड़ा, तो क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, उसके बाद हथेली मेरी गर्म हो जाती है, ठीक है ना, मैंने मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, हीट एनर्जी क्या होगा, कन्वर्ट होगा मैकेनिकल एनर्जी में। उसका एग्जांपल स्टीम इंजन, भाप इंजन होता है, स्टीम इंजन, ठीक है। ये हो गए आपके एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक जनरेटर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होगा वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जस्ट इसके उल्टा देखेंगे, यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इसका एग्जांपल क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर, क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। आइए देखते हैं, इसी में ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक मोटर आर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल हुआ इलेक्ट्रिक मोटर, और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर उसका था। तो आपने क्या सीखा, हमने बताया क्या एनर्जी ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होंगे, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसपोर्ट हीट एनर्जी में होता है, या हीट एनर्जी का ट्रांसपोर्ट कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में होगा,
इसका दोनों एग्जांपल, या मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन। तो इस तरह से क्या पढ़ा आपने, एनर्जी ट्रांसपोर्ट किस तरह से होते हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है। इसके पहले हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया। तो मैंने सेकंड टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ मैकेनिकल एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओके।